Good morning, everyone. So in today's class, we'll learn little bit less. Okay, in today's class we'll learn little bit less. Okay. In today's class, we are going to see operator precedence and increment decrement operators. Okay. So before I move on, I wanted to show how this operates, even though you have learned all these things either in C, and I think you have not encountered C++, right? Yeah, so you might have learned in C, but yeah, let me tell you once again all these things. Then we'll move on to next topics. Okay. Okay, so let me first of all, let me just open the IDE. Just wait 1 minute. Just hold on. Yes, so let me present. I started. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, fine. So, what is operator precedence? Is written operator precedence determines the order in which the operators in an expression are evaluated. देखो ये एक एग्जांपल है 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो भाई हम कैसे करेंगे? तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। तो कंप्यूटर को भी ऐसा करना चाहिए कि लेफ्ट से स्टार्ट करें, फिर पहले माइनस ले और फिर करते जाए और फिर ऐसा करें। देखो इसके लिए क्या हुआ है कि इसके लिए प्रायोरिटी सेट किया हुआ है कि भाई पहले प्रायोरिटी इसको दो, ये ऑपरेशन हो जाने के बाद उसके बाद कौन सी प्रायोरिटी है, मतलब कौन सी साइन है, देखो माइनस वाली साइन है, तो उसके बाद इसका प्रायोरिटी तुम डिसाइड करो, मतलब उसके बाद ये ऑपरेशन करो। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या आ सकता है? दो तरीके हैं। तो पहले तो 12 - 4 क्या आएगा? 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 16। ठीक है, और ये इसका भी अगर यहां से करते हैं तो 4 × 8 - 12, 4। ठीक है, दोनों अलग अलग आंसर आता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो ऐसा आता है, और राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं ऐसा आता है। चलो, अगर आंसर देने से पहले हम इसका कोशिश कर लेते हैं, पहले हम प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं, भाई आंसर क्या आता है ना? छोटा वाला ही प्रोग्राम है। तो हाँ, स्ट्रिंग वाला जो है खत्म हो गया है, स्ट्रिंग वाला खत्म हो गया है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर दोनों हमने खत्म कर दिया है। अभी आगे जो है उसको जाने से पहले हम ये एक छोटा वाला टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि भाई कौन किसको प्रायोरिटी देगा, कौन सी साइन को प्रायोरिटी देगा? तो एक्जेक्टली वही एग्जांपल लेते हैं। 12 - 4 मल्टीप्लाई बाई क्या है? 2, सेमी कॉलन, इसको प्रिंट करते हैं। क्या आउटपुट आना चाहिए? कौन बता सकता है कोई? तो डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होता तो उसमें, मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें ये था एग्जांपल। भाई मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एनीवन हु डज नॉट नो हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो भाई बता देना, जस्ट लेट मी नो इफ यू डोंट नो हिंदी।
4, आंसर इज 4। ठीक है, उसने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट नहीं किया, पर उसने कहां से स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई पहले किया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 12 माइनस 8 ऐसा किया। तो क्या है आंसर, 4 आंसर आया। ठीक है, यस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, एवरीवन सेज 4, दैट्स गुड। मतलब किस में ये पढ़ के है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में आया होगा या सी में भी पढ़ाया था? जस्ट लेट मी नो। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा या फिर सी में? सी में, ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो ये रिवीजन ही समझ लो। ठीक है, तो क्या आया इसका वैल्यू, पहले हमने कैलकुलेट किया 16 आता है और उसके बाद 4 आता है। ठीक है, so when two operators share a common operand 4, in this case the operator will be highest precedence is operated first। ठीक है, हाँ देखो, अगर मैं ऐसा करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं करता हूं तो क्या आएगा आंसर? फिर भी रन करके देख लेते हैं। 16 देखो क्या हुआ, 12 माइनस 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 2। मतलब देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी देख रहे हो, मतलब ये जो ब्रैकेट है उसको भी प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा मिल रही है। ब्रैकेट में जो उसको पहले सॉल्व करो, बाद में मल्टीप्लाई करो तुम। पर अगर देखो ऑपरेंड एक ही जगह पे एक ही मैदान में है सभी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की कौन डिसाइड करेगा? मतलब एक लिस्ट दिया हुआ है, एक लिस्ट एम्बेड ही किया होता है जावा में, मतलब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि भाई अगर ऐसा ही दिया हुआ है तो कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो जावा में ये मल्टीप्लाई वाला जो है उसकी हायर है, माइनस से उसका प्रेसिडेंस हायर है। प्रेसिडेंस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा सब्सट्रैक्शन से पहले, और वैल्यू जो होगा इसका 4 होगा, जो हमने करके देख लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नीचे टेबल दिया हुआ है प्रेसिडेंस वाला। देखो हायर मतलब यहाँ सबसे पहले जो लिखा है उसका हायर ही प्रायोरिटी है, उसका कोई लोअर प्रायोरिटी नहीं है। देखो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो प्रेसिडेंस में ये है, मतलब इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है, इसका सेकंड नंबर आता है। मल्टीप्लिकेशन उसके बाद थर्ड नंबर। देखो पहले कुछ प्लस प्लस किया हुआ है, ऐसा माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसको पहले ही परफॉर्म करेगा, उसको बाद में, ये लास्ट में ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दो, उसका हो जाने के बाद ही आगे बढ़ो, ऐसा हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हुआ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद बारी आती है एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली, फिर शिफ्ट ऑपरेटर आता है, फिर रिलेशन ऑपरेटर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, फिर इक्वालिटी वाला आता है। ठीक है, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और टर्नरी असाइनमेंट, लास्ट में असाइनमेंट है। देखो अभी देखो, ये तुम लोग सोच रहे हो कि ये बहुत मामूली चीज है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, ज्यादातर ऐसा कुछ आप इनकाउंटर नहीं करोगे, पर ये लॉजिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं। और गेट और में, मतलब सी में तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट में, और मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो गवर्नमेंट वाली, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। इसका आंसर क्या है, पहले देखने में बहुत इजी लगता है, पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखने जाए तो आंसर कुछ अलग ही आता है। ठीक है, ये ख्याल रखने की चीज है। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहले तो इसको कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत याद रखना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये यूनरी ऑपरेटर और फिर मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ख्याल में। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल में यहाँ पे रन करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। अब भाई इसका कौन बता सकता है आंसर? ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 1 है, रिजल्ट वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर किया। अभी रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस
फिर प्लस प्लस सी है, फिर माइनस है और प्लस प्लस बी। तो यहां पे देख लेते हैं, अरमान ने 6 आंसर बोला है। तो भाई अपना टेबल में देख लेते हैं क्या है। पोस्ट फिक्स वाला है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है। भाई पोस्ट फिक्स है यहाँ पे, पोस्ट फिक्स तो कोई नहीं है, ये प्री फिक्स है, मतलब पहले आता है। तो उसके बाद मतलब प्रीफिक्स वाला है, तो प्रीफिक्स वाले को सेकंड पर हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो पहले सी का क्या होगा 2, बी का क्या होगा 6, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ माइनस वाला जो भी है, ठीक है। हम्म तो 10 में से 6 गया तो क्या आएगा 8, सॉरी 4, 4 में से भी फिर 2 गए तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। आंसर है 2। हाँ वेरी गुड, सभी लोग मतलब मस्त आंसर दे रहे हैं। कई सारे लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पता नहीं वो लोग अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर भी रन करके देख लेते हैं। 2, आंसर इज 2, ठीक है। पता चला वंस अगेन क्या हुआ, यहाँ पे प्री दिया हुआ है, प्रीफिक्स, यहाँ पे भी प्रीफिक्स है। तो भाई प्रायोरिटी के टेबल के हिसाब से पहले उसकी प्रायोरिटी है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद माइनस वाला आता है ना। तो हमने वही किया, पहले इसका कैलकुलेट कर लो, इसका कैलकुलेट कर लो, फिर जो भी है माइनस वाला वो परफॉर्म करो, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 2, ठीक है। हाँ भाई, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला समझ में ना आया, मतलब कोई है किसी को समझ में ना आया हो ऐसा कोई, इसके पहले पढ़ा चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। एवरीवन जस्ट लेट मी नो, हैव आई टॉट दिस? नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा है भाई। ये किसने बोला? अभिषेक, तुम ऐसा ही बोलो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। मैं बोल दूंगा तुम लोग अभी पढ़ा लिया है तो पढ़ लो। प्रेसिडेंस पढ़े थे लोग। प्रेसिडेंस वो मतलब प्रेजेंटेशन में आया होगा शायद, है ना। पर ये प्रैक्टिकली मतलब वो मुझे लेना था, शायद उसमें देखा होगा, है ना। ओके ओके। हाँ हाँ वही देखो अभी। हाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे मतलब लिख लेते हैं, पर ज्यादातर लोग हम ऐसे लिखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो देखो ऐसे अगर लिख ले तो बहुत इजी रहेगा, सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि पहले देखो इसका करना है। मतलब ये अगर देखोगे बहुत टाइम पढ़ोगे तो पता चलेगा ब्रैकेट में जो होता है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। पहले ब्रैकेट वाला है जो भी है उसको एग्जीक्यूट कर दो, ब्रैकेट में जो होता है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो, बाद में बाकी सबका लो। तो ज्यादातर अगर कैलकुलेशन करें तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं देंगे तो वो कंफ्यूजिंग ही होगा। देखो तुम शायद तुम्हें समझ में आ जाए, दूसरे कोडर्स अगर देखेंगे तो समझ में ना भी आए, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस में अगर कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एनीवे ओके देखो ये लिखा है व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन सिंगल एक्सप्रेशन। देखो मल्टीपल है यहाँ पे, प्लस है, फिर सॉरी पोस्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्रीफिक्स फिर माइनस है। यू कैन यूज पैरेंथेसिस लाइक इन द अबव एग्जांपल फॉर क्लैरिटी। पैरेंथेसिस हम क्लैरिटी के लिए हम रख सकते हैं। द एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस इवैल्यूएटेड फर्स्ट, इसको फर्स्ट इवैल्यूएट होता है, ठीक है। ठीक है भाई, दूसरा वाला है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर इन जावा। If an expression has two operators with similar precedence, the expression is evaluated according to its associativity. अगर देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, एसोसिएटिव इसमें क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे जो टू ऑपरेटर है सिमिलर प्रेसिडेंस, मतलब कि इज इक्वल टू ये, तो इज इक्वल टू का कौन सा प्रायोरिटी है? इज इक्वल टू वाला प्रायोरिटी कौन सा है भाई? असाइनमेंट वाला है ना। तो असाइनमेंट में लास्ट वाला है, मतलब देखो प्रायोरिटी सेम है कि कहां से स्टार्ट करें, मतलब पहले बी को ए में डाले या फिर पहले सी को बी में। तो उसको एसोसिएटिव बोलते हैं कि भाई ये लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करे, राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। इसके लिए एसोसिएटिविटी ऑपरेटर है, ठीक है। हियर द वैल्यू ऑफ सी इज असाइंड टू बी वेरिएबल बी, देन द वैल्यू ऑफ बी असाइंड टू वेरिएबल ए वाई। भाई ऐसा ही क्यों हुआ, पहले सी टू बी और बी टू ए? देखो, क्योंकि इट्स बिकॉज द एसोसिएटिविटी ऑफ इज इक्वल टू ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो इसका जो है एसोसिएटिविटी वो राइट टू लेफ्ट है, और जो एसोसिएटिविटी ऑपरेटर है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, उसका भी एक टेबल बना हुआ है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाए वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, वरना कंफ्यूजिंग बहुत हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजिंग बहुत हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई ये देखो टेबल है यहाँ पे, और क्या लिखा है, पोस्टफिक्स और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस प्रेसिडेंस है, तो उसका लेफ्ट टू राइट है। ये थोड़ा ऐसा क्यों हो गया है, टेबल, कोई बात नहीं, चलो यहाँ वैसे भी दिख रहा है, ठीक है ना। ये लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि अगर ऐसा दो बार है इंक्रीमेंट या दो बार डिक्रीमेंट तो लेफ्ट टू राइट उसका एसोसिएट, तो लेफ्ट टू राइट वो काउंट करना स्टार्ट, पहले लेफ्ट में जो आया है फर्स्ट उसका काउंट करेगा, फिर ऐसे जाएगा राइट साइड में जाता रहेगा, ठीक है। वैसे भी देखो प्रीफिक्स वाला है एंड यूनरी ऑपरेटर है प्लस माइनस, तो कहां से है, राइट टू लेफ्ट है, देखो इसका अलग है, बाकी सबका लेफ्ट टू राइट है, मल्टीप्लीकेशन ऐसा दिया, एडिशन दिया, तो सबका लेफ्ट टू राइट है। राइट टू लेफ्ट वाला कौन है, एक ही है यहाँ पे, और एक है और बाद में आएगा। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड यूनरी ऑपरेटर है, उसका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, इसका भी कोई क्वेश्चन लॉजिकल पूछ सकता है, ठीक। और देखो ये टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन और ये डॉट कॉलन जैसा, तो उसका भी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ उसका भी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग हियर, मोस्ट ऑफ देम द प्रेसिडेंस एसोसिएटिव ऑपरेटर मेक सेंस इटसेल्फ, ठीक है। उसको ही मतलब खुद से ही सेंस करता है, मतलब समझ में आ जाएगा। पर ये याद रखना है, एक ये प्रीफिक्स वाला है उसका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, और पोस्टफिक्स में ऊपर जो है तो उसका लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉजिक वाला आएंगे कुछ भी हम करेंगे तो ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद सी में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, कंसिडर इट एज रिविजन, ठीक है। सो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो सभी लैंग्वेज जावा, सी, सी प्लस, जावा स्क्रिप्ट, सब में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू वेरिएबल बाय 1, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ये प्लस प्लस क्या करता है, एक इंक्रीमेंट करता है, माइनस माइनस क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। एक ही वैल्यू 5 है, प्लस प्लस ए करेंगे, ए प्लस प्लस करेंगे, दोनों सेम ही है, अभी सेम लग रहा है। माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे भी एक डिक्रीमेंट होगा, ठीक है एवरीवन। पर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? There is a slight but important difference. You should know where these two operators are used at the prefix and postfix. और prefix and postfix यूज करेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे ये अलग होता है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले इफ यू आर द प्लस प्लस ऑपरेटर एज अ प्रीफिक्स, लाइक देखो एज अ प्रीफिक्स यूज हमने किया है, आगे है, तो सर क्या होगा, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन इट रिटर्न्स द वैल्यू।
इसकी वैल्यू 1 हम बढ़ा देंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर पोस्ट फिक्स है तो सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न करेंगे, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। भाई इसका एग्जांपल शायद वो इजीली हम शायद लिख सकते हैं यहाँ पे, और समझ भी सकते हैं। ये ऐसे ही रखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करता है, हाँ ये सही रहेगा। देखो प्लस प्लस सी है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सी की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक, मतलब सॉरी 1 है यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस सी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी की वैल्यू में पहले +1 करूंगा और फिर रिटर्न करूंगा कहां पे, रिजल्ट में। यही लिखा है ना, देखो। प्रीफिक्स में है तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट पहले करेंगे उसके बाद रिटर्न करेंगे। इंक्रीमेंट किया, रिटर्न किया, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 2। 2 आना चाहिए आंसर। बहुत इजी है, चलो अभी रन कर देते हैं। ठीक है, 2 आ गया। पर अगर पोस्ट फिक्स में है, पोस्ट फिक्स में है तो क्या डिफरेंस है, पोस्ट फिक्स में है तो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू पहले रिटर्न करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। ओरिजिनल वैल्यू पहले क्या है, सी की वैल्यू, वो रिटर्न कर देगा 1 में और बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका आंसर ऐसा पोस्ट फिक्स में 1 आना चाहिए। देख लेते हैं, देखो 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, देखो मुझे बस प्रिंट ही करना है ऐसा, मैं क्या करूंगा, मतलब ये इफेक्टिव करना है तो मैं ऐसे इंडिविजुअल लिख लेता हूँ, C++ ऐसा। तो क्या होगा, ये रिटर्न तो अभी कुछ नहीं करेगा, किसी को असाइन नहीं करेगा, और प्लस प्लस कर दिया तो उसने क्या किया, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और मैं सी की वैल्यू को कहाँ पे असाइन करता हूँ, रिजल्ट में। ठीक है, तो अभी मुझे 2 मिलना चाहिए। अभी तक मुझे 2 मिल रहा है, कैसे, मैंने यहाँ पे रिटर्न किए बिना, मतलब रिटर्न के लिए कुछ था ही नहीं, तो रिटर्न वाला पहला ऑप्शन चला गया, फिर उसने प्लस प्लस कर दिया तो क्या हुआ, 1 का 2 हो गया, और 2 को मैंने रिजल्ट में डाल दिया तो मुझे रिजल्ट मिल गया। ठीक है भाई, सर ये डिफरेंस समझ में आया एवरीवन, या फिर से समझाओ वंस अगेन, शैल आई रिपीट इट, सब लोग समझ रहे हैं ना एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़े ही लोग समझो और बाकी सब ऐसे बैठे रहे। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, गवर्नमेंट वाली, गेट वाली, नेट वाली, उसमें बहुत आएगा ये। ठीक है, ठीक है, अभी हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी देखो, ये माइनस माइनस वाला ऑपरेटर है, वो भी वही उसी तरीके से वर्क करता है, पर क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस से तो क्या करेगा, प्रीफिक्स में पहले वो माइनस कर देगा, बाद में रिटर्न करेगा। पहले वो जो भी ऑपरेशन है वो माइनस कर देगा। और अगर पोस्ट फिक्स में है तो क्या करेगा, सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू उसको रिटर्न करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। शायद हमने एग्जाम्पल तो देख लिया अभी भी, जावा का एग्जाम्पल है। हाँ वही, ये वही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर भी ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे वेरिएबल 1 में क्या है, 5, वेरिएबल 2 में भी 5 है। पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हम कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले असाइनमेंट वाला तो नहीं है, और फिर क्या होगा, हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो 6 आएगा।
नहीं नहीं सॉरी, इसको असाइनमेंट कर रहे हैं ये प्रिंट एलन में। देखो पोस्ट फिक्स है तो हम असाइन कर रहे हैं पहले प्रिंट एलन में, उसके बाद इंक्रीज होगा। पहले डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले मतलब 5 डिस्प्ले हो जाएगा प्लस प्लस में, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा अंदर ही अंदर। पर इसमें प्लस प्लस किया तो क्या होगा, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा 5 का 6 में और उसके बाद डिस्प्ले करता है, उसके बाद रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, राइट क्लिक रन, 5 6। ठीक है, ये हो गया अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है फाइन। एक्चुअली आज यही समझाना था, छोटा वाला टॉपिक था पर यही समझाना था। हाँ पर लेक्चर भी इतना जल्दी खत्म नहीं करता है, कुछ और करता है। मेरे पास एक दो एग्जांपल है, वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, सो दैट ये सॉल्व करो। मतलब ये ऊपर प्रेसिडेंस का ही एग्जांपल है, लॉजिकल है, तो मजा आएगा। ठीक है, जस्ट वेट 1 2 minutes, लेट मी सर्च दैट एंड लेट मी गिव इट टू यू। ओके ओके एवरीवन, देखो चैट बॉक्स में मैंने 3 जितने क्वेश्चन दिए हैं, देखो इंटरनेट में देखे बिना पहले सबसे पहले उसका आंसर खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लास में देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्विज है, उसको कॉपी पेस्ट भी मत करना आईडी में, वो तो आंसर मिल ही जाएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मजा आएगा। अगर लास्ट में है तो अभिषेक ये क्या आईडी में डाल दिया होगा तुमने, वहां पे नहीं डालना है। देखो खुद से कोशिश करके आंसर फिगर आउट करने की ट्राई करो। लास्ट में ना हो, लास्ट में ना हो तो तुम्हारे तरीके से ही इसको सोल्व, मतलब लास्ट में अगर ना हो तो आईडी में आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो 5 या 6 मिनट देता हूँ, कोशिश कर लो। ठीक है, और फिर आईडी में तुम डाल के इसका आंसर देख सकते हो, आईडी में तो मिल ही जाएगा। और उसमें भी अगर ना मिला तो क्या करें, डीबग, डीबग वाला ऑप्शन है, तो डीबग करना है तो डीबग से आराम से मिल जाएगी कि आई की वैल्यू कौन सी सेट हो रही है। ठीक है, 5 या 7 मिनट देता हूँ, उसमें ये हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ट्राई योर लेवल बेस्ट। पहले सबसे पहले खुद से कोशिश करो वंस अगेन, अदरवाइज ये लर्न नहीं हो पाएगा, ये आप नहीं लर्न कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। फाइन।
ओके एवरीवन, देखो ये ऊपर वाला जो एग्जांपल्स है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है, वो तो आप आईडी में रख के रन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो मैंने और दो क्वेश्चन यहाँ पे डाले, एक बहुत ही लॉजिकल है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ बिलो जावा कोड स्निपेट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस माइनस 7। क्या उसका आंसर आ सकता है? कोई बता सकता है देख के? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। व्हाट इज आउटपुट ऑफ बिलो जावा कोड स्निपेट ए इंटीजर इज इक्वल टू माइनस माइनस 7। इसका क्या आंसर आएगा? 12। 12 कैसा है? माइनस माइनस 7। हेलो सर। हाँ, सर इसमें 2 माइनस माइनस 7 है, तो सर 2 का पोस्ट डिक्रीमेंट भी हो सकता है और 7 का प्री इंक्रीमेंट भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि सर 2 माइनस माइनस है कि माइनस माइनस 7 है? अभी देखो मैं है ना, ये इसमें ठीक तरीके से लिख के नहीं आया, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ चैट में। 2 है। ओके सर। देखो ये ऐसा है नोटेशन, आप देख रहे हो इसमें बीच में स्पेस है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। अभी मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाला करूँ तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे लिखा जाएगा। डिक्रीमेंट वो कुछ वेरिएबल में होता है इसमें। आ, नहीं देखो, सबसे पहले ये कुछ है ना, मतलब कोशिश करने के बाद ही मिलता है। देखो इसको रन करेंगे ना आईडी में, तो क्या होगा, हमें आंसर मिलेगा 9। वो आप बोलोगे कैसे 9 मिलेगा? देखो 2 माइनस माइनस 7 मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसीलिए देखो 2 प्लस ना 7 हो गया तो 9 आएगा। ये देखो ये इंटीजर है, इसको ये कॉपी करके अपने आईडी में डाल लेना राउंड ऑफ करके, तो 2 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ख्याल रखना, ये बीच में स्पेस दे दिया हुआ है। हाँ, इतना इतना ज्यादा लॉजिक वाला नहीं एग्जाम में आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा लॉजिक वाला एग्जाम में नहीं आ सकता है, फिर भी हमें प्रिपेयर रहना है थोड़ा बहुत। हाँ भाई, उसके बाद वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ बिलो जावा कोड स्निपेट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल 10, सी इज इक्वल 15। देखो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पर पहले माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई और सी डिवीजन है। क्या आंसर आएगा? उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप डायरेक्टली लिखो। जो भी कर रहा है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही इजी है। नहीं, हाँ, अभिषेक ने लिखा है ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 20 एंड 3, 223। वेरी गुड नैन्सी, ये 25 कैसे आ गया? बाकी सबने आंसर लिखा है, सही है ना? देखो ऐसे भी इसमें बहुत कुछ इतना लॉजिक भी नहीं है, पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉजिक बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, पर लॉजिक वाला नहीं है। ठीक है, I hope you got cleared this things, ideas. Okay, everyone? Yes, everyone सर is 2 right. माइनस माइनस 7 वाला थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है। हाँ भाई, एक्चुअली उसमें ये विजुअल का प्रॉब्लम है। मतलब देखो क्वेश्चन में तो क्लियरली माइनस माइनस में गैप दिया हुआ है, तो डिक्रीमेंट तो दिखा ही नहीं रहा है मुझे। ये चैट बॉक्स में लिखा तो फिर भी डिक्रीमेंट जैसा लिख रहा है, इसलिए आप लोगों ने डिक्रीमेंट समझ के कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मतलब स्पेस दिया होगा, अगर ऐसा भी कुछ होगा तो आप समझ लेना, अगर स्पेस डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो स्पेस नहीं होगा, है ना? मतलब इकट्ठा होगा। देखो मैंने क्लियरली लिखा भी है चैट बॉक्स में। कोई बात नहीं, मैंने वही बोला कि इतना ज्यादा नहीं है, अल्टी अनलेस आप गवर्नमेंट की एग्जाम या कुछ ऐसा दे रहे हो तो उसमें ऐसा पूछ सकता है। एनीवे एवरीवन, सो विल कीप अप टू हियर, है ना? ये क्लियर हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट सेशन में इसका कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल कीवर्ड वो सब है। ठीक है एवरीवन, फाइन। एवरीवन राइट डाउन नंबर इन चैट बॉक्स। सर हाँ 2 भाई, माइनस एवरीवन राइट डाउन न्यू वाले को नंबर्स। सर एवरीवन एरर बता रहा है। write down new numbers, everyone, everyone write down new numbers.
जो 2 सीरीज वाले है अपना नया नंबर लिखना है, पुराना वाला नहीं लिखना है, नया नंबर लिखना है एवरीवन। वंस अगेन राइट डाउन योर न्यू नंबर्स दोज हु आर बिलोंग्स टू 2 सीरीज, ओके, क्योंकि नया नंबर अभी रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया है। हाँ अभिषेक क्या बोल रहे थे? एरर बता रहा है 2 माइनस माइनस कंपाइलर में। मैंने सबसे पहले लिखा ना वो कॉपी करके पेस्ट कर लो, सबसे पहले जो क्वेश्चन डाला ना वो कॉपी करके पेस्ट कर लो। ओके सर। व्हाट इज आउटपुट बिलो में है ना इंटीजर इज इक्वल टू, वो कॉपी पेस्ट कर लो, वो हो जाएगा। एवरीवन राइट डाउन योर न्यू नंबर, डोंट राइट ओल्ड नंबर्स। मुझे अटेंडेंस में आपके नाम ढूंढने में दिक्कत होगी बहुत बड़ी। जिसका 2 सीरीज वाला है वो न्यू नंबर ही लिखे, ठीक है। I think everyone has written the number. Fine. Okay. Let's end this session. Everyone, thank you. सर सेम आ रहा है error। एरर है कोई बात नहीं, अभिषेक वो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में बोल देना, मैं सॉल्व कर रखता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक यू एवरीवन, विल मीट नेक्स्ट वीक और आई मीन नेक्स्ट लेक्चर।